So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is of English literature. And today we are continuing with the lesson 14, that is a new lesson which is a part of term 2 for class 8, right? So lesson 14, the day Benny Fishy lost her voice. So let's read the chapter and figure out what is given in the chapter. Lesson 14, the day Benny Fishy lost her voice, right? So as you can see, the chapter itself means Benny Fishy is a character, means the main character of this story, and there is a day or there comes a day in her future when she lost her voice, मतलब उसकी या उनकी आवाज़ चली जाती है, राइट? सो अभी तो इस चैप्टर से हमें सिर्फ इसके चैप्टर के नाम से इतना ही पता चल रहा है. Then let's go further and read the story, and let's figure it out what is given or what is there in the story itself, right? So let's proceed further, class. Strange thing happens, and strange things happen all the time, especially when you least expect them. It happened to Benny Fishy. Now, as you all know, that future is all about uncertainty. Uncertainty means anything can happen anytime without notifying or noticing, right? So strange means odd things. So odd things ज़िंदगी में होती रहती हैं, ठीक है? और मतलब स्ट्रेंज जो थिंग्स होती हैं, जो अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, वो ज़िंदगी में होती हैं और होती भी रहती हैं, ठीक है? स्पेशली व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम. और ये सारी चीज़ें तब होती हैं, मतलब जिसका जो वो सारी चीज़ें जो हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ों का या कुछ स्ट्रेंज चीज़ों का, वो हमेशा लाइफ में होती तो रहती हैं, पर ज़्यादातर उस टाइम होती हैं जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उनको होने के लिए, ठीक है? या तो पॉजिटिव वे में होती हैं या तो नेगेटिव वे में. इट हैपन टू बेनी फिशी, और ऐसा ही कुछ बेनी फिशी के साथ हुआ, विच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर in our story, right? One fine morning, we got up to hear that Benny Fishy had lost her voice. Now the author is saying कि एक सुबह उनको पता चला कि जो बेनी फिशी है उसकी आवाज़ जा चुकी है, मतलब अब वो बोल नहीं पा रही हैं या बोल नहीं सकेंगी. Benny Fishy not talking. I mean that was like a rose not emitting fragrance. अब बेनी फिशी बात नहीं कर पा रही थी, और ऑथर को कैसा लग रहा था, मतलब ऑथर के बताने के तरीके से कुछ इस तरीके से है कि इनके लिए, ऑथर के लिए ऐसा था जैसे कि रोज़ है और वो इमिट नहीं कर रहा है फ्रैग्रेंस. इमिटिंग मीन्स गिविंग आउट, मतलब एक रोज़ है, मतलब एक गुलाब का फूल है, पर उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. तो कुछ इसी तरीके से किसके लिए ये काम ये हो चुका था, बेनी फिशी के लिए, कि उनके मीन्स शी वॉज हैविंग अ टंग, शी वॉज हैविंग अ माउथ, बट शी वॉजंट स्पीकिंग एनीथिंग, मतलब वो बोल नहीं पा रही थी. इट वॉज इम्पॉसिबल एंड स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स ऑड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल या स्ट्रेंज था, मतलब जो भी लोग सुन रहे थे उनको यकीन नहीं हो रहा था दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैड हैपन टू बेनी फिशी. There was hardly anyone in our village or in nearby villages who had not heard of her reputation. Reputation means name or fame. अब ऑथर बोलते हैं कि शायद ही ऐसा कोई था उनकी गांव में या आसपास के गांव में जो कि बेनी फिशी के रेपुटेशन के बारे में उसको जानकारी नहीं थी. मतलब सारे लोगों को बेनी फिशी के बारे में रेपुटेशन, मतलब उनके रेपुटेशन के बारे में जानकारी थी. मीन्स एवरीबडी वॉज नोन अबाउट द इमेज, द आइडेंटिटी और डिग्निटी ऑफ दिस particular person, that is Benny Fishy. बेनी पिशी वॉज अ कंपल्सिव टॉकर. कंपल्सिव मीन्स हैबिचुअल, मतलब उनकी हैबिट ही थी क्या करना, बात करना. और ये किसकी हैबिट थी, बेनी पिशी की. देर वॉज नॉट अ मोमेंट शी कुड मैनेज टू कीप हर माउथ शट. और बहुत ही ऐसा कम समय होता था जब वो अपने आप को मैनेज कर पाती थी कि अपना मुंह बंद रखें. मतलब वो हमेशा दिन रात वो क्या करती थी, शी वॉज ओनली, और शी वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, नॉट इवन स्टॉपिंग फॉर अ सेकेंड. इट वॉज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन. और इट वॉज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन क्या मतलब है, इम्पॉसिबल. और इम्पॉसिबल क्या था, बेनी फिशी को मुंह बंद करके देखना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो हैबिचुअल टॉकर थी एंड शी वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच
very much, right? So it was very impossible for anyone to see that Beni Fishy is not talking or keeping her mouth shut, right? Which was impossible. Let's proceed further, class. Pishi stayed with her brother Ghanshyam Mondal, who incidentally happened to be our mathematics teacher in the village primary school. Now the author is saying कि पिशी जो पिशी थी, बेनी पिशी, वो अपने भाई के साथ रहती थी और भाई का नाम क्या था? घनश्याम मॉन्डल, जो कि ऑथर जहाँ पे पढ़ता था वो प्राइमरी स्कूल में, वहीं उसी स्कूल में मैथमेटिक्स जो टीचर थे उनके, वो कौन थे? वही घनश्याम मॉन्डल थे, जो कि किसके भाई थे? बेनी पिशी के. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स जो कि बहुत कम बात करता है, ठीक है? जो लोग बहुत कम बात करते हैं, दे आर नोन एज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ही वॉज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट ऑफ हिज सिस्टर बेनी. अब ऑथर यहाँ पे उनके भाई के बारे में बता रहे किसके बारे में? घनश्याम मॉन्डल के बारे में, कि वो ऐसा इंसान था या ऐसा इंसान थे जो कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे. मतलब टोटली डिफरेंट थे. कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंट. टोटली डिफरेंट थे किससे? अपनी बहन से, जो कि कौन थी? बेनी पिशी. पीपल हु न्यू हिम क्लोजली claimed that they had never heard him speak a word not pertaining to mathematics, right? और वो लोग जो घनश्याम मॉन्डल को बहुत नज़दीकी से या बहुत करीबी से या बहुत करीब से जानते थे, क्लेम्ड मीन्स टू से, उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी घनश्याम को किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हुए नहीं देखा अननेसेसरली. वो जब भी बात करता था वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ों से, मतलब मैथमेटिक्स के ही रिलेशन में हमेशा बात करता था. पर्टेनिंग मीन्स रिलेटेड टू. तो उन्होंने कभी भी, यहाँ नॉट पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करते थे, नहीं. नॉट पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स का मतलब है कि वो उस तरीके की बातें या वो बातें नहीं करते थे जो मैथमेटिक्स के रिलेशन में नहीं होती थी. हमेशा वो मैथमेटिक्स के रिलेशन में ही बात करते थे, मतलब मैथ से ही रिलेटेड वो बातें करते थे. बाकी ऐसी कोई फालतू या फिजूल की बातें उनसे या वो दूसरे इंसानों से नहीं करते थे, राइट? ऑन द अदर हैंड बेनी पिशी जस्ट टॉक्ड एंड टॉक्ड. जबकि दूसरी तरफ अगर बेनी पिशी की बात करें, जो कि उसकी बहन थी, वो हमेशा बात पे बात करती रहती थी. वेन एवर शी वुड फाइंड नो लिसनर, शी वुड मम्बल टू हर सेल्फ. मम्बल मीन्स मम्बरिंग, मम्बल टू हर सेल्फ. और कभी कभार तो ये भी था कि अगर बेनी पिशी को कोई इंसान, मतलब कोई लिसनर, मतलब जो उसकी बातों को सुन सके, अगर वो कोई नहीं मिलता था या उससे बात करने के लिए कोई नहीं मिलता था, तो वो अपने आप में ही बड़बड़ाया करती थी. मम्बरिंग मीन्स अपने आप से बात करना, टॉकिंग टू हर सेल्फ. ऑफन कॉन्वर्स इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल. और कॉन्वर्स यहाँ पे मतलब है टू टॉक. और हमेशा या ज़्यादातर अकेले में जब वो रहती थी, तो अकेले में भी वो सिर्फ अपने आप से कन्वर्सेशन करती थी, मतलब बातें करती थी. और क्या इमेजिन करके? ये इमेजिनेशन करके कि वो अभी ग्रुप ऑफ पीपल में खड़ी हैं, कई सारे लोगों के बीच में खड़ी हैं, और वहाँ पे इस तरीके से वो इमेजिन करके अपने आप में बात करती थी. एंड रिप्रेजेंटिंग ईच वंस व्यू फॉर अ मिनट और टू इन अ राउंड टेबल मैनर. और जब उनको ये माइंडसेट हो जाता था या ये इमेजिन कर लेती थी वो कि अभी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो कि होते नहीं थे, वो बस उनका मानना ऐसा होता था कि कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं और उनका रोल वो प्ले कर करके 1-1 मिनट 2-2 मिनट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो भी उस टाइम का टॉपिक हुआ करता था या रहता था, उस टॉपिक पे वो खुद ही हर इंसान के बिहाफ पे, जो भी ग्रुप का मेंबर होता था उन्हीं के बिहाफ पे, उस हर एक इंसान के बिहाफ पे वो 1-1 2-2 मिनट उस टॉपिक पे बात करती थी. मतलब ऐसा कुछ होता नहीं था, वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं था, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, बट ये खुद वो इमेजिन कर लेती थी कि अभी मेरे आसपास कई सारे ग्रुप ऑफ लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं, कई सारे इंसान खड़े हुए हैं, और फिर वो एक टॉपिक पे बात करना शुरू कर देती थी और अपने आप से बात वो करती थी. My friend Tahil claimed that he had even heard Pishi talking to a cow while milking her. ठीक है. सो एक ऑथर का एक दोस्त है ताहिल,
ठीक है। तो ताहिल ने बताया ऑथर से कि उसने तो पिशी को देखा है बात करते हुए जब वो दूध निकाल रहा था, किससे, काऊ से, ठीक है, मतलब निकाल रही थी। तो इसका मतलब है कि दूध के टाइम में, मतलब दूध निकालते वक्त भी, मिल्किंग के टाइम में भी पिशी जो था, जो ये लेडी है पिशी, वो किससे बात कर रही थी, काऊ से, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर लेडी is in too much or having too much habit of talking, right? Let's proceed further, class. So when one fine morning Beni Pishi stopped talking, we all felt she must be terribly ill or something. Terribly means badly. तो ऑथर आगे बोलता है कि जब एक सुबह हमें पता चला कि बेनी पिशी मतलब बात नहीं कर पा रही है या बात करने लायक नहीं है, तो इन सब का मानना था कि वो बहुत ज़्यादा या तो बीमार हैं या तो कुछ ना कुछ उनको हो गया है। टेरिबली मीन्स बैडली, तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं या तो उनको कुछ ना कुछ हुआ है, तभी वो बात नहीं कर पा रही हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी ऐसा था। पिशी आरंट यू फीलिंग वेल, वी आस्क्ड इन अ वरीड मैनर। नाउ अब सारे लोग जो भी हैं वो सब लोग पिशी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या सच में तुम्हें कोई तकलीफ़ है, और जो लोग पूछ रहे हैं वो काफ़ी वरीड थे, मतलब उनको काफ़ी चिंता थी कि ऐसा क्या हो गया पिशी के साथ कि वो बोल नहीं पा रही है। डू यू हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार है या हेडेक है, और अ हेडेक, राइट। आर यू हैविंग अ सोर थ्रोट, क्या तुम्हें गले में खराश या गले में कोई प्रॉब्लम है। हैव यू सडनली डिसाइडेड टू टेक अप अ वो टू रिमेन साइलेंट, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सडनली, मतलब तुरंत के तुरंत एक बारगी से क्या ले लिया, वो मीन्स सीरियस प्रॉमिस, कि अपने आप से मतलब एक प्रॉमिस ले लिया है कि अब तुम क्या रहोगी, बिना बात किए हमेशा रहोगी। सो ये सारे क्वेश्चंस उससे पिशी से लोग पूछ रहे हैं। ओ पिशी, डोंट कीप अस इन सस्पेंस एनी मोर, टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। अब वो पिशी से लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, खासकर ऑथर पूछ रहा है कि हमें सस्पेंस में मत डालो। सस्पेंस मीन्स फीलिंग ऑफ अननोन, जब आपको या हमें या किसी को कोई भी चीज़ अननोन रहती है, मतलब पता नहीं रहती है, तो वो पिशी से सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें सस्पेंस में मत रखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक। टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड, और ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो तुम बोल नहीं रही हो या बोल नहीं पा रही हो। Beni Pishi would not open her mouth. It seemed she had really lost her voice finally. और बेनी पिशी अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी, और ऐसा लग रहा था, सीम्ड मीन्स लुक लाइक, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से चली गई है। फाइनली मीन्स टोटली, पूरी तरीके से उसकी आवाज़ जो है चली गई है। Ramu, the village barber, went one step further. I know what has happened, he said wisely. तो रामू जो कि एक विलेज उसी गांव में बाल काटने का काम करता था, बार्बर था वो, उसने कुछ सोचा और जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है कि पिसी के साथ क्या हुआ है। वो बहुत वाइजली उसने, मतलब इन अ वेरी इन्फॉर्मेटिव तरीके से या वे में उसने आंसर किया। व्हाट, वी ऑल शाउटेड इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स टुगेदर, एक साथ हम सब बोल पड़े कि क्या, मतलब क्योंकि रामू ने जब ये कहा कि हाँ उसे पता है कि क्या हुआ है बेनी पिशी के साथ, तो जो लोग भी उसकी ये बातें सुन रहे थे उन्होंने एक साथ, वो सारे एक साथ बोल पड़े कि ऐसा क्या है, मतलब क्या है ऐसा जो तुम जानते हो और बाकी सब नहीं। दो नन ऑफ अस हैड मच फेथ अपॉन रामूस अंडरस्टैंडिंग, टुडे वॉज डिफरेंट। हालांकि अब आगे ऑथर बोल रहे हैं कि हम में से किसी पे भी विश्वास नहीं था, रामू जो कह रहा था या कहने वाला था कभी भी विश्वास नहीं था, बट आज की बात अलग थी। क्यों आज की बात अलग थी, क्योंकि बेनीफिशी की आवाज़ चली गई थी और रामू एक ऐसा था जो कि ये कह रहा था कि उसे सारी चीज़ें पता है, इसलिए आज रामू पे विश्वास कर पाना ऑथर या बाकी लोगों की थोड़ा मजबूरी थी। Today we were ready to listen to the silliest man on earth to enlighten us on theories relating to beneficiaries silence। और आगे ऑथर कहता है कि आज हम बिल्कुल तैयार थे उस आदमी की बात सुनने के लिए जो कि क्या था, सिलियस्ट मीन्स स्टूपिड, जो कि एकदम बेवकूफ़ था। और ऐसा बेवकूफ़ इंसान हमें क्या करता, इन्फॉर्म करता
उस थ्योरी के बारे में जो कि बेनिफिशीज के साइलेंस से रिलेटेड था, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन देता, और वो कौन देता? रामू देता, जो कि इनके अकॉर्डिंग, ऑथर और बाकी लोगों के अकॉर्डिंग कौन है? वो स्टूपिड है, मतलब बेवकूफ़ है, और वो इन्फॉर्मेशन देता बेनिफिशीज क्यों साइलेंस है उसके बारे में। Well, something like this had once happened to Dinu Mondal in my native village. Native means particular area. अब वो रामू आगे बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे याद है कि एक बार मेरे जहाँ से मैं हूँ, जिस गांव से मैं हूँ, उसी गांव में एक लड़का डीनू मॉन्डल था, उसको भी यही चीज़ हुआ था। रामू whispered to us. Whispered means told or said to them. Now Ramu started telling to all the people who were around us along with the author that and he told that once in his village, in his native village, the same thing happened to Dinu Mondal that had happened to बेनी पिशी, राइट। जो बेनी पिशी को हुआ है वही डीनू मॉन्डल को भी हुआ था। आई थिंक आई नो वॉट हैज़ हैपन टू पिशी। अब वो आगे बोलता है कि मुझे पता है, जहाँ तक है मैं जानता हूँ, मुझे शायद पता है कि पिशी को क्या हुआ है। आई थिंक द नीम ट्री हैज़ समथिंग टू डू विद दिस। और वो आगे बोलता है कि मुझे लगता है नीम ट्री जो होता है, या नीम ट्री जो है, उसने ही उसी नीम ट्री ने ही कुछ ना कुछ पिशी के साथ किया है। ही साइड डीपली अगेन। साइड मीन्स सांस लेना या छोड़ना, और ऐसे हाफते हाफते मीन्स हाफना, और वो हाफते हाफते ये कह रहा था, ठीक है। मतलब सांस भरते छोड़ते हुए वो ये सारी बातें ऑथर से और बाकी लोगों से कह रहा था। दिस टाइम वी वर रियली स्टम्प्ड। द नीम ट्री, डू यू रियली मीन इट? और बाकी लोग जब ये नीम ट्री का नाम सुने कि पिशी के आवाज़ जाने के पीछे नीम ट्री का हाथ है, जब ये किसने बताया? रामू ने बताया। तो सारे लोग ये सुन के शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि किसी इंसान की जब आवाज़ चली जाती है या चली गई है तो उसके पीछे नीम ट्री का क्या लेना देना। तो दिस टाइम वी वर रियली स्टम्प्ड। स्टम्प्ड मीन्स एवरीबडी गॉट शॉक्ड। द नीम ट्री, डू यू रियली मीन इट? और सारे लोगों ने एक साथ क्वेश्चन किया कि अच्छा, वो नीम ट्री, क्या सच में ऐसा है कि नीम ट्री ही इसके लिए जिम्मेदार है? और किसके लिए? पिशी की आवाज़ जाने के लिए। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Can't you see? Don't you understand? It is the ghost. It is the ghost on the neem tree. अब रामू आगे बोलता है कि क्या तुम लोग देख नहीं सकते हो, और क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि ये उस घोस्ट का काम है, मतलब उस भूत का काम है जो कि नीम ट्री पे रहता है। ही हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन पिशी। कास्ट अ स्पेल मीन्स टू डू और डन मैजिकल थिंग्स, राइट। तो वो बोलता है कि जो नीम ट्री पे गोस्ट रहता है, मतलब भूत रहता है, उसने कुछ जादू टोना किया हुआ है किस पे? पिशी पे। इसीलिए उसकी आवाज़ या उनकी आवाज़ चली गई है। दैट इज़ वाई शी हैज़ लॉस्ट हर वॉइस। इसीलिए उसकी या उनकी आवाज़ चली गई है। आई नो फॉर श्योर, ये मुझे बिल्कुल सही तरीके से या अच्छे तरीके से पता है। डीनू मॉन्डल हैड वंस लॉस्ट हिज वॉइस लाइक दिस। और डीनू मॉन्डल की भी आवाज़ इसी तरह एक बार की बात है कि उसकी आवाज़ भी इसी तरह चली गई थी। इट इज़ ऑल द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गोस्ट ऑन द नेम ट्री। कॉन्स्पिरेसी मीन्स सीक्रेट प्लान। और आगे वो बोलता है कि ये सब सीक्रेट प्लान है, मीन्स कॉन्स्पिरेसी है उन सारे भूतों की या भूत की जो कि नीम ट्री पे रहता है या रहते हैं। वाई वुड द गोस्ट ट्राई टू कास्ट अ स्पेल ऑन बेनी पिशी? आस्क्ड असलम चाचा। अब वहाँ पे एक और आदमी था, असलम चाचा, ऑथर के साथ। तो उस असलम चाचा ने पूछा किससे? रामू से, कि ऐसा भूत क्यों करेगा, मतलब भूत क्यों मैजिकल या जो जादू टोना करेगा किस पे? पिशी पे। स्क्रैचिंग हिज हेड। और स्क्रैचिंग मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे? अपने सर को या अपने बालों को खुजला रहे थे, क्योंकि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हुआ पिशी के साथ, और ये भूत वाली बात रामू क्यों कह रहा है। मीन्स ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। एवरीथिंग वॉज लाइक in a very confusing manner. Scratching his head in a somewhat baffled manner. Baffled means in a very confused manner, because he was not understanding. Means the Aslam Chacha
author and many other people who were there along with Ramu, they were not understanding anything what Ramu was saying. Means Ramu was saying that it was like something magical things has been done or have been done on uh, benefici, and that is and it is the work, means it is done by, means all the magical things had been or have been done by ghost living on the neem tree, and this particular thing was not understandable to anybody who was listening to Ramu at that particular time, right? So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy and also read the chapter a little further, right? So अभी हमने हार्ड वर्ड मार्क किया है, आपने देखा होगा, तो वो हार्ड वर्ड्स और मीनिंग्स को आपको अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखना है, बुक में भी लिखना है, एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर अ लिटिल फर्दर। और जितना हमने अभी पढ़ा है और आगे जितना मुझे आगे मैं पढ़ाऊँगा वो आपको इस चैप्टर को रीड करना है, राइट? So students, in our next class, we will continue this same chapter, that is lesson 14. Right. So till then, take care and stay happy. Thank you, class.